गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। फिजिकल हेल्थ एंड योगा एजुकेशन इस पेपर में आज का हमारा जो विषय है वह है फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार जिसको हम बोलते हैं बच्चों। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है बच्चों कि प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड, तो इसको किस प्रकार से इसका महत्व होता है देने का और क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है इसमें परीक्षा में। तो बच्चों सबसे पहले बताएंगे फर्स्ट एड होती क्या है। तो फर्स्ट एड बच्चों किसी भी घटना के घट जाने के बाद डॉक्टर के आने से पहले या उसको प्रॉपर डॉक्टर इलाज मिलने से पहले रोगी को जो उपचार दिया जाता है, उसको जो इलाज प्रदान किया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। यानी कि जैसे कोई घटना घट गई, अचानक से कहीं कोई दुर्घटना का एक्सीडेंट हो गया या कोई अन्य घटना हो गई, तो रोगी को मान लीजिए कोई चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको जो भी चोट से खून बह रहा है उसको पट्टी बांधी गई या जो भी उसको उपचार दिया जाता है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, उसको ही बच्चों हम प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कहते हैं। तो बच्चों इसका बहुत सारा क्षेत्र है, क्या स्कोप है फर्स्ट एड का। जैसे टू आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ डिजीज, भाई पहले कोई अगर कोई भी पेशेंट है, रोगी है, उसके जो है ना कोई बीमारी है जो उसको आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई क्या है, इसको चोट लगी है या पेट में दर्द है या नाक से खून बह रहा है, उस प्रकार उसका पहले जो है आप आइडेंटिफाई कीजिए उसको, रोगी की बीमारी को। फिर कहा टू डायग्नोज, फिर उसका उपचार कीजिए। मान लीजिए जैसे अचानक से किसी के नाक से खून बहने लग गया, तो आपने क्या करना है तुरंत वहाँ पर उसको भी सिर नीचे करके सिर पे आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, ठंडे स्थान पे उसको रखिए, इस प्रकार उसका इलाज किया जाए। फिर टू रेमेडी, यानी कि उसका पूर्ण रूप से जो है उस जो बीमारी है उसका उपचार करके उसको समाप्त किया जाए, उसको बिल्कुल जो है समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उस बीमारी को। तो इस प्रकार ये फर्स्ट एड का हमारा स्कोप माना गया है। इसके बाद बच्चों बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। भाई क्या सिद्धांत है फर्स्ट एड देने के, वो किस प्रकार फर्स्ट एड दी जानी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आता है टू नाउ अबाउट एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। आपको फर्स्ट एड देने वाले को फर्स्ट एड की एबीसी का ज्ञान होना चाहिए। एबीसी मैंने एयरवे, यानी कि हवा पानी जाने देनी चाहिए रोगी को, ब्रीथिंग, उसके बाद सर्कुलेशन, ये एबीसी, ये तीनों ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। भाई एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन में संचार उसका अच्छे प्रकार से चल रहा है, सांस ले रहा है रोगी, हवा उसको आनी मिलनी चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, डू नॉट टेक हिमसेल्फ एज डॉक्टर। जो फर्स्ट एडर है, जो फर्स्ट एड देने वाला है, उसको स्वयं डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए, तो खुद डॉक्टर ना बन जाए अपने आप ही, क्योंकि डॉक्टर में और फर्स्ट एडर में बहुत अंतर होता है बच्चों। मान लीजिए किसी को ज़्यादा चोट लग गई है, तो वहाँ पर आप क्या करें, खून बह रहा है, उसको आप पट्टी बांध के खून रोक सकते हो, उसके बाद आप डॉक्टर के पास ले जाइए। ये नहीं है कि फर्स्ट एडर स्वयं ही टाँके लगाने लग जाए, तो इस प्रकार फर्स्ट एडर को डॉक्टर नहीं बनना। दूसरा, टू रिमूव द काज ऑफ एक्सीडेंट। भाई एक्सीडेंट का जो भी कारण है उसको आप रिमूव करें, दूर हटाइए वहाँ से। मान लीजिए किसी को बिजली का झटका लग गया एकदम से, तो वो तार पे चिपका हुआ है, उसको वहाँ से हटाए, एकदम तार को हटाए, इस प्रकार। या कोई मोटरसाइकिल के किसी अन्य उसके वाहन के नीचे दब गया है, उसे तुरंत निकालिए। तो इस प्रकार सबसे पहले फर्स्ट एडर को यह करना चाहिए। क्राउड शुड बी केप्ट अवे, और जो वहाँ पर एक्सीडेंट के क्षेत्र के पास जो भी जहाँ घटना घटी है वहाँ पर जो भीड़ हो जाती है, उस भीड़ को सबसे पहले दूर हटाएं, भीड़ को दूर हटाएं वहाँ से। टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो रक्त को तुरंत रोकिए, किसी भी प्रकार पट्टी बांध के या कैसे भी। और कहा सिंपैथेटिक एटीट्यूड, यानी कि रोगी के प्रति आप जो है ना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखिए, ऐसा नहीं है कि उसको डराएं, ये नहीं होना चाहिए। गिव फुल रेस्ट टू पेशेंट, और जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको बिल्कुल आराम करवाने दें, उसको आराम दें। और डोंट गिव फ्लूइड टू अनकॉन्शियस, जो रोगी है और वो मान लीजिए अचेतन अवस्था में है, तो उसको तुरंत कोई तरल पदार्थ ना पिलाएं। ऐसे नहीं कोई बेहोश अवस्था में पड़ा उसके आप मुंह में पानी डाल दें एकदम से, हो सकता है वो उसकी श्वास नली में फंस जाए और उसकी दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सिचुएशन, आप सिचुएशन का ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन कीजिए, किस कारण से ऐसा हुआ है, उस कारण को दूर करने का उपाय समझिए और उसको दूर कीजिए। उसके बाद टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स,
यानी कि जो रोगी है जिसको चोट लगी है या जिसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, आप उसका प्राथमिक उपचार करने के तुरंत बाद उसके घर में उसके माता पिता को या उसके किसी के अभिभावकों को उसकी सूचना दीजिए। तो बच्चों फर्स्ट एड देने के ये प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को अपनाकर ही हमने किसी को फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट एड का बहुत महत्व होता है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट एड जो है किसी भी रोगी की एकदम से जान बचा सकता है। यानी कि उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उपचार उसको दिया जाता है वो बहुत महत्व रखता है। तो इस प्रकार बच्चों यदि फर्स्ट एड में क्वेश्चन लिखना आ जाए तो हम इस प्रकार इसमें ये सब बातें लिखेंगे। आगे हम जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे किस किस प्रकार हम फर्स्ट एड बच्चों किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि फर्स्ट एड के विषय में आज आपने कुछ जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। धन्यवाद।